फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा भी स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो मैं बताने वाला हूं ना, ये आप लोग के द्वारा बहुत बार पूछा गया है और बहुत बड़ा चीज़ आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग कैसे निकालते हो अपने साइड पे, चाहे वो बीम का है, चाहे वो कॉलम का है, चाहे वो फुटिंग का है, किसी भी चीज़ का। अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, खुद से कैसे निकालोगे? अपने साइड पे जाकर देखो कि जो कॉलम खड़ा है उसके अंदर जो स्टील डाली हुई है, जो सरिया डाला हुआ है, वो क्या सही डाला हुआ है? कहीं ओवर एनफोर्स तो नहीं हो गया, यानी कि ज़्यादा स्टील तो हम लोग नहीं डाल दिए डिज़ाइन के हिसाब से, या फिर कम तो नहीं डाला हुआ है आईएस कोड के अनुसार? ये सब आप कैसे चेक करोगे खुद से एज पर आईएस कोड 456? ये मैं आज आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी यहाँ पे पलक झपकाए बिना पूरा देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो तो सिखाने में आपको मैं 5 मिनट में सिखा दूं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आज मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आईएस 456 में आपका लिखा हुआ है। मैं अभी आईएस कोड पे आपको ले चलूंगा, वहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ूंगा, उसके अनुसार सारा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना आप लोग को सिखाऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए ना, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस इसको आप लाइक करके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बॉस, लेकिन आप लोग चाहोगे तो उसको लाइक और शेयर करोगे, चंद सेकंड में वो बहुतों के पास पहुंच जाएगा। बहुत कोई इससे फायदा उठा पाएंगे इस तरीके के वीडियोस से। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला मेरा जो रोल है वो आप इसको पहले समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, आपको एक कॉलम का यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा। मैं आज यहाँ पर सर्कुलर कॉलम को कवर करूंगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो मैं रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, वो सब जो कॉलम होती है, हेक्सागोनल कॉलम जो होती है, वो सब चाहते हो तो मैं बना दूंगा उस पर, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सर्कुलर कॉलम को लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कॉलम आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉलम है एक, ऊपर में ये स्लैब, नीचे वाला स्लैब चला गया, ये रूफ वाला स्लैब, ये फ्लोर वाला स्लैब। अब इस कॉलम का अगर हम लोग एक सेक्शन काटे इस तरीके से, समझ में आ गया? मतलब मान लीजिए ये आपका कॉलम है, इसको मैं क्या किया, 20 से काट के अब ऊपर से देखूंगा। जब कॉलम को 20 से काट के जब ऊपर से देखूंगा तो कैसा दिखेगा कॉलम? कॉलम गोल दिखेगा, क्योंकि सर्कुलर कॉलम है। तो इसको मैं 20 से काटा, अब इस कॉलम को मैं ऊपर से देख रहा हूं तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। आपका ये गोल कॉलम दिख रहा है और उसके अंदर में जो भी सरिया होगी ना, वो भी आपको गोल 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 छोटा छोटा दिखने वाला है। तो वही सरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यही सरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चलिए एक सेक्शन मान लेता हूँ। ये सेक्शन, ये ए, जब ड्राइंग है तो पूरा परफेक्टली बनाते हैं इसको, सेक्शन A-A, ठीक है। यहाँ से काट के जो सेक्शन हम लोग को मिला वो सेक्शन मैं यहाँ पे बनाया हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा आईएस कोड में ले जाता हूँ। कौन सा आईएस कोड? आईएस 456 में। तो जिनके पास आईएस कोड अभी है, अभी भी खोल लीजिए फ़ोन में वगैरह। मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ अपने फ़ोन में। अगर आप लोग के पास अभी नहीं है इंस्टेंट तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं civilpdf.com पे, वहाँ पे आप 456 आपको मिल जाएगा। आपको ये वेबसाइट पे जाइए, civilpdf.com। इस वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको सारे आईएस कोड लेटेस्ट जितने भी होते हैं ना, वो सब आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। मैं अक्सर इस साइट को फॉलो करता हूँ, civilpdf.com। तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले क्या कीजिए, आईएस कोड को खोल लीजिए 456 को। और 456 जब आईएस कोड आप खोल लेंगे तो आपको पेज नंबर आना है 48। मतलब मैं सब लिखते भी जा रहा हूँ ताकि लास्ट में जब आप स्क्रीनशॉट लोगे आपके पास ये बना बनाया नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा आईएस कोड खोलना है? सबसे पहले आपको खोलना है 456 का आपको क्लॉज नंबर में जाना है 26.531, 26.5.3.1, और इसका सब क्लॉज आपको देखना है ए नंबर, ठीक है। इसमें देखिएगा आपका लिखा हुआ है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट किसको बोलते हैं? बहुत जन को प्रॉब्लम हो ही सकती है, तो मैं बता देता हूं। मैं अगर बताऊं आपको यहाँ पे, तो देखिए जो भी कॉलम में आपका जो ये वर्टिकल सरिया रहता है, ये जो वर्टिकल सरिया है ना, इसी वर्टिकल सरिया को लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कहा जाता है। बहुत जन को वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आता है। नहीं, जो भी वर्टिकल सीधा सीधा बार जो हम लोग कॉलम में डाल देते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यही वाला ना, जो डॉट डॉट यहाँ पे आप देख रहे हो गोल गोल, यही तो मेरा वर्टिकल बार है। यही वर्टिकल जैसे काट दिए थे, यही इसी जगह पे यहाँ पे आपको गोल दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे आपको यहाँ पे गोल दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये सारा गोल गोल आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। अब यहाँ पे क्या
बोल रहा है आईएस कोड में, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट लेस देन 0.8% नॉर मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। सबसे पहले आप समझिए कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है। ये जो कॉलम आप देख रहे हो ना, ये गोल पूरा, ये पूरा ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझ में आ गया? ये पूरा, ये गोल जो आप देख रहे हो कॉलम, इसको अगर इसका एरिया आप निकाल लेते हो तो वही आपका ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका निकल गया। ठीक है, यहाँ पे एक परसेंटेज बताया गया है कि परसेंटेज क्या बोल रहा है, ये कॉलम के अंदर में जब हम लोग एक सेक्शन काट देंगे और जब ऊपर से हम लोग ये बार को देखेंगे, ये गोल गोल बार दिखेगा ना आपको, एक सरिया को, जब एक सरिया खड़ा है ऐसे आप बीच से काट दोगे तो ऊपर से देखोगे तो सरिया कैसा दिखेगा, गोल गोल दिखेगा, छोटा 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 छोटा, वही ये वाला। तो आईएस कोड क्या बोलता है ना कि ये जो हम लोग सरिया डाले हैं, इसका अगर हम लोग एरिया निकाले, इसका एक लिमिटेशन दिया हुआ है, हम लोग जितना मन चाहे उतना सरिया नहीं डाल सकते हैं। इसका एक मिनिमम दे दिया है, एक मैक्सिमम क्राइटेरिया दे दिया है और एक बीच का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे वो क्राइटेरिया भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये दो क्राइटेरिया को समझ लेते हैं जो कि मैं बताया है। मिनिमम 0.8%, मतलब ये आईएस कोड क्या बोल रहा है, एक कॉलम के अंदर में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.8% होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए आपका 6%। अब 6%, 0.8% परसेंटेज जब भी आता है तो मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आता है, मतलब किसका परसेंटेज इतना, आपके मन में सवाल आ सकता है ना, मिनिमम इतना परसेंटेज मतलब किसका इतना परसेंटेज, मैक्सिमम 6%, मतलब किसका 6% मैक्सिमम। तो वही हम लोग आगे यहाँ पे सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोट भी समझना है। मैं बोला ना कि मैं यहाँ पे मिनिमम बताया जाएगा, मैक्सिमम बताया जाएगा और एक बीच का बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है, नोट यहाँ पे पढ़िए उसी सेम क्लॉज में, ए वाले में ही, द यूज ऑफ 6% रेनफोर्समेंट में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट। जो मैक्सिमम 6% यहाँ पे है ना, अगर 6% ले जाके आप स्टील अगर कॉलम के अंदर भर दोगे तो क्या हो जाएगा, सरिया इतना ज़्यादा आ जाएगा इसमें, मतलब ये जो कॉलम है मान लीजिए, इसमें सरिया इतना ज़्यादा आ जाएगा, इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपको कॉन्क्रीटिंग करने में दिक्कत होगी। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो सर्कुलर कॉलम में कितना भी सरिया है, बीच में हम लोग डाल देंगे। नहीं बॉस, आप तो इसमें स्टीरअप्स भी डालोगे। जब स्टीरअप्स को कनेक्ट कर दोगे ना आपस में हर एक को, जब स्टीरअप्स को कनेक्ट करोगे तब ये इतना जंजाल बन जाएगा कि कॉन्क्रीटिंग करना, वाइब्रेटर आपका नहीं घुसेगा, हनीकॉम आ जाएगा। समझ में आएगा? बहुत तरीके के प्रॉब्लम वहाँ पे आपको देखने को पड़ सकते हैं। इसलिए ये मैक्सिमम वो लोग बोलता है कि 6% नहीं जाने के लिए कोशिश कीजिए जितना कम हो सके, लेकिन मिनिमम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोशिश कीजिए 4%, 3.5% उसमें ही रखने के लिए, 6 तक नहीं ले जाने। लेकिन बहुत बड़ा मास स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है। ये लोग खुद ही बोल देता है कि दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप कम ही में इसको डिजाइन करो। तो यहाँ पे क्या लिखा था, द यूज ऑफ 6% रेनफोर्समेंट में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट हो सकता है इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट, मैं बोल दिया जो, तो हेंस लोअर परसेंटेज इज रिकमेंडेड। लोअर परसेंटेज इसलिए डाला करो वरना कॉम्पैक्शन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, हनीकॉम्ब आएगा। वेयर बार्स फ्रॉम द कॉलम बिलो हैव टू बी लैप्ड with those in the column under consideration, the percentage of steel shall usually not exceed 4%। एक 4% भी यहाँ पे आ गया, एक 4% भी यहाँ पे आ गया, तो वो 4% क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे देखिए। मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है, जनरली हम लोग कॉलम में लैप कहाँ पे डालते हैं, ये मिडिल वाले पोर्शन में ही डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे पोर्शन से काट रहे हैं जहाँ पे मेरा लैप भी कट रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लैप डाले थे। ठीक है, यहाँ पे लैप डाले थे, अब लैप तो यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेट में डालेंगे, एक में आएगा, एक में नहीं आएगा, एक में आएगा, एक में नहीं आएगा, मतलब एक में यहाँ गया, एक में हो सकता है ऊपर चला गया, एक में नीचे चला गया, एक में ऊपर चला गया। तो जब हम लोग एक सेक्शन पे जब काट रहे हैं तो हो सकता है क्या होता है, यहाँ वाला जो बार था उसके साथ एक लैप आ गया। ठीक है, इस वाले में हमको लैप नहीं मिला, यहाँ वाले पे वापस से 2 बार मिल रहा है जब हम लोग काट रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 2 बार लैप है, यहाँ पे वापस से हम लोग को लैप नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को वापस से 2 बार मिलेगा लैप के लिए। इस तरीके से हम लोग सारा यहाँ पे बना ले रहे हैं। ऐसा कंडीशन भी आ सकता है ना जहाँ पे लैप हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को जो स्टील परसेंटेज पकड़ना है वो 4% पकड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ना है। मैं नहीं बोलता हूँ, सब आईएस कोड बोल रहा है। समझ में आ गया? देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा भले ही हो रहा है, जो मैं कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ वो मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन ये सब आपको क्लियर करना, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मैं सिखाऊंगा उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट का ही बहुत बड़ा वैल्यू है, और यही सब कॉन्सेप्ट 20 से कहीं से भी आप सेंटर में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई जल्दबाजी में नहीं हो और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में 4%, जब सिंगल था तब
6% आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लैप वाला कंडीशन में क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं तो उस वक्त हम लोग को जो परसेंटेज फॉलो करना है वो 4% मैक्सिमम फॉलो करना है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्टील बार का सारा एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में 4% है भी कि नहीं है। ठीक है, हम लोग यही आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। तो ये जो 0.8% बोल रहा है, 6% बोल रहा है, 4% बोल रहा है, ये कौन सा परसेंटेज है? जो हमारा यहाँ पे सरिया है ना, ये सरिया का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, यही वो परसेंटेज है। समझ में आ गया? यही वो परसेंटेज है। आपको एक पूरे क्रॉस सेक्शन में ये सब एरिया निकालना होगा और देखना होगा कि वो इतना परसेंटेज है कि नहीं। मतलब ये जो है, ये कौन सा परसेंटेज है? ये सरिया का परसेंटेज है। सरिया का परसेंटेज कैसे निकालोगे? एक सरिया सीधा है, काटोगे, ऊपर से गोल दिखेगा, वो एरिया निकालना पड़ेगा सबका इंक्लूडिंग करके। अगर अलग अलग डाया है तो अलग अलग करके निकालना होगा। ठीक है, तो इस चीज में आप ध्यान दिए, इसमें लिखा हुआ था ये सब परसेंटेज ऑफ किसका? ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सब किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है? ये पूरा कॉलम का एरिया जो निकालोगे ना, वही मेरा ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोग बी से काट रहे हैं। कहीं से भी काटो, अगर काट देते हो उसके बाद जो आपको सेक्शन मिलता है, जो भी आपको दिखाई देता है ऊपर से, उसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ग्रॉस क्यों? टोटल लेके हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ग्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। कैलकुलेशन समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग ये जो बार है इसका डाया हम लोग को जानना होगा। तो टोटल बार कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना। तो चलो 8 बार को हम लोग यहाँ पे 25 mm का पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब चलिए बहुत जन के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं अलग अलग डाया पकड़ता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 जो है ये वाला, 1 2 3 4, जो 4 कॉर्नर पे है उसको मैं पकड़ लेता हूँ 4 नंबर्स T25। ठीक है, और जो बैलेंस 4 बचा 1 2 3 4, उसको 4 नंबर्स मैं इसको T20 कर दे रहा हूँ। मतलब 4 मेरा 20 का है और 4 25 का बार है। अब हम लोग निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये जो मेरा कॉलम में ये सरिया हम लोग दिए हैं, ये क्या IS कोड का ये नॉर्म्स को फॉलो करता है? चलिए चेक कर लेते हैं। आपके साइड पे जो भी कॉलम होगी, जो भी सरिया होगा, जो भी कुछ होगा, ड्राइंग के हिसाब से आप भी ऐसे ही चेक कीजिएगा जिसमें भी आप करने वाला हूँ। और एक चीज़ हम लोग को चाहिए, ये कॉलम का डाया कितना है? ये कॉलम का डाया मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, 600 mm में मान लेता हूँ। ठीक है, 600 mm इस कॉलम का जो डाया है वो है। मतलब एक एंड से एक एंड जो मैक्सिमम डायमीटर है वो है मेरा 600 mm। क्लियर हो गया? चलिए अब निकालना सीखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग निकालेंगे, अब इसको रख देते हैं, IS कोड का भी जरूरत नहीं है, अब मैं ही बताऊंगा जो बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका? ये वाला पूरा, ये जो कॉलम को हम लोग जो कॉलम को भी से काट दिए थे, ऊपर से जो पूरा गोल दिख रहा है ना कॉलम का, आउटर पूरा कॉन्क्रीट का जो सरफेस है उसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकालिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे आप लोग को डायमीटर दे दिया हूँ ना, तो इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए। रेडियस क्या होता है आपका? डायमीटर का आधा ना। ये टोटल जब डायमीटर है तो उसका आधा आपका रेडियस है, तो इसको क्या कीजिए, D/2 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? पाई D²/4 आ गया ना। 2 का स्क्वायर 4 बाहर कर दिए, पाई/4 और D² आ गया। अब इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, इसको लेके ज़्यादा नहीं ये करता हूँ। इसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? तो पाई D²/4, मतलब यहाँ पे यहीं पे करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ लिखना है अभी। पाई की जगह आपका 3.14 आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, और इंटू D² कीजिए। D² क्या है मेरा? डाया कितना है? 600 mm ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 600 mm को अगर मीटर में आप करोगे 1000 से डिवाइड कीजिए तो 0.6 आएगा। तो 0.6 इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे लिखे नहीं। 600 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 600 mm, ताकि सारा चीज़ यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ रहे। 0.6 मीटर, इसी मीटर को मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ताकि आसान हो। तो चलिए इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.2826 है, तो मैं 0.28
3 पकड़ लेते हैं, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉलम का बाहर से बाहर ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना निकला मेरा, इतना निकला। अब इसी को लेके काम है, मतलब ये चीज़ कौन सा निकला, ये वाला पार्ट निकल गया, मतलब टोटल जो है वो निकल गया है। अब सरिया का हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग निकालिए, किसका था ये वाला, ऑफ सर्कुलर कॉलम। चलिए, ये तो एक चीज़ में निकल गया, मेन चीज़। अब हम लोग निकालते हैं अंदर में जो सरिया है। तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक तो 25 का निकालना पड़ेगा एरिया अलग से, और 20 mm का जो सरिया है सबका, उसका अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, GCS समझ जाइएगा, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ऑफ 4 नंबर्स T25। पहले 25 जाएगा जो है ना, उसका निकाल लेते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि जो सर्कुलर होता है ना, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसका अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो यही आएगा। कॉलम सर्कुलर था तो ये फॉर्मूला आया। हमारा जो रिबार है अगर काटोगे तो भी तो गोल ही दिखता है, तो उसका भी सेम फॉर्मूला यही वाला आएगा, पाई d²/4। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ बैठा रहा हूँ, पाई की जगह आपका आएगा 3.14, यहाँ पे 4 आ गया, और d², डाया स्क्वायर, मतलब कितना का डाया है, 25 mm, 25 mm है ना, ये 25 mm, तो 25 mm में है, 25 mm में है, उसको मीटर में ले जाओगे 1000 से डिवाइड करके, तो वो आपका आ जाएगा 0.025। देखिएगा 25 को जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, फार्मूला में देखिए स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। अब यहाँ पे अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना, तो आप लोग को जो आंसर देगा वो देखिए कुछ इस तरीके से देगा, 0.490 इंटू 10⁻³ बहुत कोई को ये देख कर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो भले वीडियो कितना ही बड़ा बने, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटिव आपको समझाना, तो एक बच्चा भी कैसे इसको समझ जाएगा। देखिए मैं आपको एक लॉजिक सिखा देता हूं, ये क्या है, इसको कैसे आप लोग नॉर्मल टर्म में लिखोगे। पहले ये 0.490 है ना, वो लिख लीजिए, 0.490, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस लिखा है, माइनस लिखा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पीछे की तरफ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब कितना पीछे जाएगा, देखिए 3 लिखा है, तो 3 बार इस डॉट को, पॉइंट को हम लोग डुबकी मारेंगे, 1 2 3 बार डुबकी मार दिए। अब जो डुबकी बॉल अंडा बना है ना, उसके बीच में 0 बैठाइए, बैठा दिए, ये पॉइंट अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ को मिटा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया है, पॉइंट, ये पॉइंट आया, पॉइंट इधर कुछ नहीं है तो एक और 0 यहाँ बैठा दीजिए, 0.000490, क्लियर हो गया, ये आया आपका। लेकिन ये तो आप लोग इसको कन्वर्ट करना सीख गए, लेकिन हम लोग यहाँ पर टोटल कितना बार के लिए निकाल रहे हैं, 4 बार के लिए निकाल रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला था ना, इसी में आप लोग को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जो ये आंसर आया है, इसमें आपको 4 मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया, ये मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता इसको, 0.00490 इंटू 4। अब ये देखिए कितना आता है करके, ये आपका देखिए आएगा 0.0019625, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 25 का ये पॉइंट हटा देता हूँ, मैं ये इतना ही डिजिट पे रखता हूँ। चलिए, तो ये मेरा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मतलब जो 4 25 का बार था, 1 2 3 4, अगर इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो आपका इतना मीटर स्क्वायर आएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभी ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग T20 का निकालेंगे। तो चलिए वो मैं जल्दी से कर देता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 नंबर्स T20। तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला लिख दीजिए, 3.14/4, और 20 का है ना, 20 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 0.020 इतना स्क्वायर, और 4 नंबर है तो इसके लिए मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.001256 इतना मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो देखिए एक ये आया और एक ये आया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस एरिया को ऐड कर देना है, क्योंकि 25 का टोटल एरिया इतना आ रहा है, 20 का टोटल एरिया इतना आ रहा है। तो टोटल एरिया कितना है इसमें, बार का, सिर्फ बार का, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितना आता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार कितना मिल रहा है, ये ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए। अब ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.00316, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर टोटल निकल गया ना। अब इसको ही लेके हम लोग यहाँ पर काम करेंगे।
तो देखिए दो चीज हम लोग को चाहिए था, एक क्या, बार का सबका एरिया कितना है, स्टील बार का एरिया टोटल मेरा कितना है, और एक टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा यहाँ पे निकला है और टोटल बार का एरिया मेरा यहाँ पे निकला है। अब हम लोग को देखना है, चेक करना है कि ये क्या क्राइटेरिया ये वाला फॉलो कर रहा है। कैसे निकालेंगे हम लोग, अब परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ये हमारा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, टी टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार जो निकाला हमारा, डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कुलर कॉलम, सीसी में लिखा हूँ मतलब सर्कुलर कॉलम जो हमारा था ये वाला पार्ट, ठीक है, इनटू 100। ये कर दोगे तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, मतलब आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार कितना मेरा आया था, यहाँ पे है 0.003216, 0.003216, ठीक है, इतना आ गया। अब टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कुलर कॉलम ये वाला है यहाँ पे 0.283, अब इंटू 100 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है। ये आया आपका 1.136, ठीक है, इतना परसेंटेज, और भी है राउंड में, लेकिन ये आया आपका परसेंटेज। अब देखिए एक कॉलम में मिनिमम परसेंटेज मेरा 0.8 होना चाहिए था, उससे ज़्यादा है, और मैक्सिमम 6% होना चाहिए था, उससे भी कम है, तो ये ठीक है, मतलब ये पास हो गया। इस तरीके से आपके साइड पे भी कोई कॉलम वगैरह है ना, तो उसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। आप कोशिश कीजिएगा कौन सा चेक करने का, लैप वाले पोजीशन पे पर चेक करके देखिए, वहाँ पे काटिए। और लैप में क्या हो सकता है कि अलग अलग लैप को देखिए, तो क्रिटिकल कीजिए ना, तब ना आपका जो कैलकुलेशन का लेके जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो सब क्लियर होगा। लैप में एक नीचे वाला 20 ले लेना, ऊपर वाला 25 ले लेना, ऐसे अलग अलग लैप करके यहाँ पे आपका 2 बार बनेगा, एक बार के साथ एक बार और बनेगा, दोनों का अलग अलग एरिया निकालना होगा। उस तरीके से आप कुछ कैलकुलेशन करके मुझे आप मेल कर सकते हैं, मेल पे मैं आप लोग को चेक करके रिवर्ट कर दूंगा कि हाँ ओके है आप लोग का, ठीक है। तो खुद से भी वो करके निकालिए। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए, स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लोग इसका ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ पे सारा पार्ट क्लियर हुआ है। वीडियो कैसा लगा है एक बार लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए सिर्फ मैं एफर्ट डालूंगा तो नहीं होगा, आपको फीडबैक तो देना होगा ना कि वीडियो कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं। लाइक करके आप बता सकते हैं और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इससे मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग का कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे मेरी टीम से कुछ भी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप लोग की वीडियो कोई आनी है तो हम पे बता सकते हैं कि वीडियो जो है ना वो जल्दी जल्दी आ सके आपके इस लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत कोई पूछते हो कि बुक्स वगैरह सर आप कौन सा फॉलो करते हैं, तो मैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो बुक फॉलो करता हूं, जिसमें बहुत आसान लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके उस बुक को भी एक वक्त पढ़ सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा आप लोग को उससे, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।